नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का नया चैप्टर मधुर भाषण पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम मधुर भाषण पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले बच्चों हम क्या पढ़े थे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा दोहराएंगे। तो बच्चों मधुर भाषण निबंध के लेखक थे बाबू गुलाब राय। तो भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है कहो तो? हाँ, भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। अच्छा कह लो, कौन मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है? वेरी गुड। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। अच्छा कह लो, शिष्टता क्या है? हाँ, वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टता है। याद रखो, वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टता है। अच्छा कह लो, कौन मधुर कहलाती है? हाँ, जो वस्तु मनोनुकूल होती है, यानी मन को अच्छा लगने वाला होती है और जिसी के चिंतित द्रवीभूत होता है वह मधुर कहलाती है ना। मन को अच्छा लगने वाले बात ही जिससे से चिंत द्रवित होता है वह मधुर कहलाते हैं। मधुर का अर्थ मिष्टभाष। अच्छा, अब कहो माधुर्य किसे कहते हैं? वेरी गुड। चिंत को पिघलने वाले आनंद को माधुर्य कहते हैं। चिंत को पिघलने वाले आनंद को माधुर्य कहते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में इतना ही पढ़े थे। चलो आज आगे पढ़ेंगे। देखो, एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। देखो, बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी रह गई कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। जब बाणभट्ट मरने वाले थे, मरने की उसे मृत्यु पास आया था मृत्यु, तो जब वह मरने वाले थे उसने सोचा कि मैं जो ये कादम्बरी पुस्तक लिख रहा हूँ उसको कौन पूरी करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया। तो बच्चों बाणभट्ट के 2 लड़के थे। 2 लड़कों को बाणभट्ट ने अपने पास बुलाया और उन दोनों से पूछे कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसका तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो जब बाणभट्ट मृत्यु मुख में पड़े थे उसने अपने 2 बच्चों को पास बुलाकर कहे, बच्चों जो यहाँ पर एक सूखा वृक्ष खड़ी है, तुम अपनी भाषा में उस वृक्ष को कैसे व्यक्त करोगी। तो बड़े लेखक ने कहा, शुष्क काष्ठ निष्ठ त्यगे। शुष्क कष्ट निष्ठ त्यग्रे, उसका अर्थ है सूख काट जिसका अग्रभाग आगे निकला हुआ है। बड़े बेटे ने ऐसा कहा। दूसरे बच्चा ने, इसका मतलब है उसका छोटा बच्चा ने कहा, नीरस तरुबर बिलसती पुरतः। छोटे बेटे ने कहा, जे सामने एक नीरस पेड़ शोभित है। तो इन दोनों में से पहला कहा सूखा काठ
जिसका अग्रभाग आगे निकला हुआ है। दूसरे ने कहा सामने एक नीरस पेड़ शोभित है। तो इन दोनों में से छोटे लड़के का बात बाणभट्ट को अच्छा लगा। तो क्या हुआ ना, बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़कों को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तो क्या हुआ, इन दोनों लड़के थे। पहले ने कहा सूखा काठ जिसका अग्रभाग आगे निकला हुआ है, और दूसरे ने कहा सामने एक नीरस पेड़ शोभित है। तो दूसरे लड़के यानी छोटे लड़के का भाषा उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो बाणभट्ट ने क्या किया ना, कादम्बरी पुस्तक को पूरी करने के लिए छोटे बेटे को सौंप दिया। तो देखो, यहाँ तो सही साहित्य है कि शब्द संयोजन की बात। साधारण बोल चाल में भी बड़ा अंतर होता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। बच्चों याद रखो, भाषा को प्रभावशाली भाषा में, भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना ही साहित्य है। और जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को अपना लेता है, वह सच्चा साहित्य है। तो बच्चों याद रखो, भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। और सच्चा साहित्य किसे कहते हैं ना, जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, अपना बना लेता है, उसे कहते हैं सच्चा साहित्य। देखो, वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। तो बच्चों, वार्तालाप, अच्छे बातचीत करने का ढंग ही मनुष्य को मित्र बनाता है, आदर का भाजन बनाता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है। तो हमें अच्छी बात कहनी चाहिए। हम ऐसे बात करेंगे कि दूसरे के दिल में ठेस न पहुँचे, उसको कष्ट न पहुँचे, कष्ट न लगे। देखो, तो मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत अंश में पोषक और चाल ढल पर निर्भर रहता है। किंतु 20 भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। दुष्ट लोग संसार में कमी नहीं है, अच्छे लोग कम है, लेकिन बुरे लोग बहुत है संसार में। यह प्रभाव ऊपरी होती है और पोषक का मान जब तक भाषण से पृष्ठ नहीं होता है तब तक स्थिति नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक होता है। हमें मधुर भाषा कहने के लिए हमारे चाली चलन, हमारे पोशाक, वेशभूषा, उसके साथ साथ मधुर वाणी भी कहना है। इसीलिए जिससे हमें समाज में प्रतिष्ठित होते हैं और सबसे प्रशंसा भी पाते हैं। तो देखो, तो मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहला सीढ़ी है। याद रखो बच्चों, कर्म करने का पहले सीढ़ी है मधुर वाणी, मधुर वचन। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जित कर देता है। मधुर वचन, मधुर वाणी, मिष्ट भाषा ही मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठित करता है। इसी से लोगों के ऊपर विश्वास आता है, लोग उनके ऊपर निर्भर करते हैं, विश्वास रखते हैं। कटुभाषी लोगों के लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। कटुभाषी लोगों ने क्या करते हैं ना, बहुत सारे बात को गुप्त रखते हैं और थोड़ा थोड़ा बात ही करते हैं, क्योंकि वह बात करने से डरते हैं, क्योंकि मेरा
अंदर का जो भावना है बाहर जैसे प्रकट न हो जाए, इसीलिए वो कटुभाषी लोग कम बोलते हैं और अंदर ही अंदर ज़्यादा काम कर देते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्द का जादू बड़ा जबरदस्त होता है, इसीलिए बच्चों हम सभी से अच्छे व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के दिल को दुखाने वाले बात नहीं करनी चाहिए। बस बाद में आगे बढ़ेंगे। रहती हूँ। धन्यवाद।